एशिया कप शुरू होने वाला है और एशिया कप से क्या मुराद है? एशिया कप से मुराद ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अनऑर्थोडॉक्सली गिफ्टेड, सबसे ज्यादा इंस्टिंक्टिवली गिफ्टेड, सबसे ज्यादा नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर्स का आपस में टकराव होने वाला है। बड़ी बड़ी टीम्स हैं और मदर ऑफ ऑल कॉन्टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान, उसका भी मुकाबला होगा। एक दफा नहीं, शायद 2 दफा होगा, शायद 3 दफा होगा अगर फाइनल में भी ये टीम्स भिड़ती हैं। सो लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। एशिया कप जो है वो एक तरह से आपको बताता है कि एशिया का चैंपियन कौन है, और अगर आप एशिया के चैंपियन बनते हैं इस दफा तो आपके वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि आगे चल के जो वर्ल्ड कप है वो भारत में, और कंडीशंस जो हैं चाहे वो कोलंबो की ले लें, कैंडी की ले लें, मुल्तान की ले लें, लाहौर की ले लें, ये एक तरह से मिरर करेंगी जो कि भारतीय कंडीशंस हैं। सो उस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये टूर्नामेंट है और बहुत अच्छी तरह से प्लेस हैं ये एशियन ब्लॉक की टीम्स के। वर्ल्ड कप से पहले इतना ज्यादा कंपेटिटिव टूर्नामेंट वो इस तरह की कंडीशंस में खेलेंगे जो कि वर्ल्ड कप की कंडीशंस होंगी। बहुत सारे चेहरे हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, रिच राइवलरीज भी हैं, और सिर्फ भारत और पाकिस्तान की एक रिच राइवलरी नहीं है, इसमें शायद थोड़ा बहुत तड़का लगता है भारत और श्रीलंका की राइवलरी का। आपको वो स्नेक डांस तो याद होगा। इसी तरह से तड़का लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी का। ऑफ लेट बहुत ही जबरदस्त लास्ट ओवर हार्ट रेसिंग फिनिशेस हमें देखने को मिल रही हैं। सो उम्मीद यही करते हैं कि ये मुकाबले जो है इस तरह से जो है वो और ज्यादा पॉपुलर होंगे और ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करेंगे। और फिर नेपाल की टीम पहली दफा खेल रही है और नेपाल की जो एक सक्सेस है वो लाजवाब है, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी राउंड में ये चैंपियन होके आए हैं, फिर बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट खेले, पाकिस्तान से ज्यादा वनडे क्रिकेट खेले अपने सर्किट में। लम्हे चने हमें पता है कि बहुत ही शानदार लेग स्पिनर है। सो नेपाल किस तरह से खेलते हैं, क्या उनको स्टेज फ्राइट होती है, या वो पहला मैच जो है पाकिस्तान से उनका, क्या पाकिस्तान को वो एक तरह से तड़पा के और कहीं टेबल्स ना टर्न करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। माना कि ये 50 ओवर्स क्रिकेट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दम मिलता है। ऐसे नहीं है कि T20 की तरह एक तेज रफ्तार से आप बस गाड़ी चलाते जाएं। इसमें कहीं ठहराव आएगा, कहीं आपको रुकना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा, कहीं 1-2 ओवर्स एब्जॉर्ब करने के लिए आपको डॉट्स भी खेलने पड़े, थोड़ा सा रिदम ब्रेक करके वापस रिदम मिल जाता है। ओडीआई क्रिकेट में इसको आप समझे कि जैसे व्हाइट बॉल की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखना यह है कि नेपाल हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, या अफगानिस्तान, ये दो टीम्स हैं कि क्या वन डे में 50 ओवर्स में एक तरह से अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ये मेंटेन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मगर बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है नेपाल के लिए और नए ख्वाहिशात उनके साथ हैं। मुल्तान में पहला मैच है, सुना है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है एशिया कप की वहां पे, और उम्मीद यही करते हैं कि पिचेस भी अच्छी होंगी और लोग भी आएंगे और ये मुकाबले जो हैं आउटस्टैंडिंग होंगे। तो चले अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ऑफ एशिया कप की तरफ। देखिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं इस एशिया कप में, और अगर मैं कुछ नाम लूं तो शायद आप एग्री भी करेंगे कि हाँ इन पे नजर जरूर रखनी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त रिकॉर्ड देख लें, स्टैट्स के हिसाब से देख लें, दुनिया की सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग है। क्या इन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलिंग उस तरह से काम आएगी जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी धाक जमाई थी T20 वर्ल्ड कप में? ये तो वक्त बताएगा, मगर स्टेटिस्टिकली एवरेज के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से इस वक्त बेस्ट आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो कि एक तरह से प्रेशर रखते हैं और एक तरह से विकेटें दिलवाते हैं और प्लेटफॉर्म सेट करते हैं बाबर आजम के लिए। सो नजर रखनी चाहिए है हम सबको शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर और नसीम शाह के ऊपर। तीनों मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स हैं और तीनों की खूबियां अलग हैं। शाहीन शाह अफरीदी 6 फुट 4 इंच के हैं, लेट इन स्विंग करते हैं, आउट स्विंग करते हैं, चेंज ऑफ पेस है। इसी तरह से हारिस रऊफ लीथल है, उनके पास स्पीड है, और जब वो गेंद आगे करते हैं तो फिर भी 150 की स्पीड पे चाहे नजर आ जाए कि हाफ बॉल है, हिट मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और नसीम शाह का क्लासिकल बॉलिंग एक्शन है जिसको कार्ट व्हील कहते हैं, और उससे उनकी एक्शन से आउटस्विंग बहुत अच्छी होती है। सो ये अटैकिंग ऑप्शंस जो है बाबर आजम के पास हैं। इसके अलावा बाबर आजम को खुद जो है वो देखा जाएगा एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजिंग ये टैलेंट है। इमाम उल हक पे भी नजर है, क्योंकि इमाम उल हक इस वक्त ऑलमोस्ट टॉप रैंक ओडीआई प्लेयर बन चुके हैं या टॉप 3-4 में हैं।
सो पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिलता है तो इन वजह से, इन दोनों की वजह से मिलेगा, और अगर बॉलिंग में स्टार्ट अच्छा मिलता है तो इन 3 फास्ट बॉलर्स की वजह से आएगा। मुझे लंबी चने नेपाल के बहुत पसंद है, इसलिए कि लेग स्पिनर हैं, उन पे प्रेशर भी रहा था, कंट्रोवर्सी में घिर गए थे, मगर इस टीम को उठा के वो रख सकते हैं क्योंकि उनके पास लीग्स का एक्सपीरियंस है और सबसे पॉपुलर नाम इन्हीं का चल रहा है। भारत की तरफ आते हैं, भारत के पास जो स्पिनर हैं कुलदीप यादव, वो मुझे इसलिए पसंद है कि उनको खामखा से रगड़ा मिला, वो टीम से बाहर हो गए, वो वापस आए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट रिस्ट स्पिन कुछ अच्छा नहीं है। नूर जो थे अफगानिस्तान के, उसके अगेंस्ट भी लंका प्रीमियर लीग में कई हम पाकिस्तानी बल्लेबाज फंस गए थे। तो जहां पे थोड़ा सा मैजिक आता है, जहां थोड़ी सी मिस्ट्री आती है बॉलिंग में, वहां पाकिस्तान के बल्लेबाज फंस जाते हैं। और मैं ये मुकाबला इसलिए कर रहा हूँ कुलदीप का वर्सेस पाकिस्तान क्योंकि बड़ा मुकाबला इस एशिया कप में यही होगा। सो उनके आने से बहुत एक तरह से स्ट्रेंथ मिलती है एशिया कप में भारत को। और उसके बाद फिर जडेजा तो है ही है, और जो लाजवाब टैलेंट है वो रोहित शर्मा है और फिर विराट कोहली हैं, इनके ऊपर ऑब्वियस नजरें रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का फास्ट बॉलिंग अटैक भी बुरा नहीं है और ऑलमोस्ट मैच करता है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को। सो बैटिंग में स्लाइटली एज है भारत को पाकिस्तान से, बॉलिंग में शायद फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान को एज है भारत से, मगर स्पिन डिपार्टमेंट भारत का ज्यादा तगड़ा है कंपेयर टू पाकिस्तान। अफगानिस्तान में राशिद खान है, पोस्टर बॉय हैं, इसी तरह से उनके जो गुरबाज हैं पाकिस्तान के गेस्ट, अभी 3 वनडे मैचेस हुए थे श्रीलंका में, शानदार बैटिंग की उन्होंने और उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी होगा और सारी चीजें उन पे मुनहसर होंगी क्योंकि अगर ओपनर फॉर्म में है वो और लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, 150 कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, सो वो भी जो है अपना किरदार बड़ी अच्छी तरह से निभा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ज्यादा पैनिक ना वो करे और आउट स्विंग के एंगल के ऊपर वो काबू पा ले, क्योंकि कई दफा देखा है कि वो आउट स्विंगर पे थोड़े से हल्के दिखे हैं। बट अफगानिस्तान में ऑब्वियसली स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होगा, स्पिन चमकेगी, चलेगी और चलना चाहिए क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी स्पिन बॉलिंग के लिए। सो अफगानिस्तान इस एशिया कप में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने जरूर आएगा। श्रीलंका के पास हसरंगा है, क्या लाजवाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस उन्होंने दी है लंका प्रीमियर लीग में। इंजर्ड हो गए, फाइनल नहीं खेले, उम्मीद यही करते हैं कि अभी रिकवर अच्छी तरह से वो कर गए होंगे क्योंकि ना सिर्फ बैटिंग में तो लाजवाब उनके पास एक टेम्पो है और स्लॉगिंग लाजवाब करते हैं, हिटिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, स्लॉगिंग गलत कहना होगा क्योंकि प्रॉपर बैटिंग करते हैं वो। और फिर उनके हाथ में भी मिस्ट्री है और जहां पे मिस्ट्री आएगी वहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत मसले मसाइल होंगे। सो चांसेस, और फिर पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, उनके चैंपियंस हैं श्रीलंका की टीम, वो हालांकि T20 का था, मगर अब देखना यह कि 50 ओवर्स में क्या बैटिंग वैसे कर सकते हैं, लंबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक चीज जो टीम्स के खिलाफ जा सकती है जिनकी बैटिंग लाइनअप 19-20 है, वो है कोलंबो की कंडीशंस, क्योंकि कोलंबो में स्क्वायर जो है वो ठीक नहीं था, अभी जो देखा गया है वहां पे गेंद रुकता भी है, बाउंस भी एक्स्ट्रा होता है। सो वहां पे फिर भारत को एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उनकी बैटिंग टेक्निकली सबसे अच्छी है इस टूर्नामेंट में। सो वहां पे टेक्निक की जरूरत होगी, तो वहां पे श्रीलंका के बल्लेबाज शायद अपनी होम कंडीशंस में ही ना कहीं फंस जाए, मुझे ये भी खौफ और डर है क्योंकि बैटिंग में जो है वो उतनी ताकत, उतनी सकत नहीं है जितनी की बॉलिंग में है, बट क्योंकि घर में खेलेंगे उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। सो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर खास नजर रखी जाएगी, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि टीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होगी और सारा दुनिया जो है इसको देखेगी इस टूर्नामेंट को, क्योंकि उससे आइडिया आपको हो जाएगा कि आपके वर्ल्ड कप में शायद सेमीफाइनलिस्ट आपको इस टूर्नामेंट में मिल जाएं या फाइनलिस्ट भी मिल सकते हैं। मगर कड़ाकेदार मुकाबला जो है वो पाकिस्तान और भारत का होगा, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा भी हो सकता है।